बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको ऐसी जड़ी बूटी का तारफ़ करवाना चाहता हूँ जो मामूली सी है। इस कदर मामूली चीज़ है कि देहातों वाले इसको देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन इसके कितने फ़वाइद हैं, 100 से ज़ायद फ़वाइद हैं। आप उसको अच्छी तरह से जान लें। मैंने हिकमत के 20 साल तजर्बे किए, ऐसे उम्दी लगी कि मुझे हैरत हुई। दो चीज़ें, एक तो जो इस बूटी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो ये है, और दूसरी चीज़ खुरमा है। जब हम खुरमा के बारे में सोचा कि खुरमा तो फ़ारसी का अल्फाज है, उस खुरमा के बारे में, ये खुरमा होता क्या है, जब उसकी वज़ाहत ढूंढनी पड़ी तो मुझे मालूम हुआ कि जो खुरमा है हम उसको सूखी हुई पकाई हुई खजूर को कहते हैं, जैसे सिंधिया में खारकू चवंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां ही भी एक अहिड़े क़िस्म जी बूटी है। ये इस किस्म की बूटी है कि देहात वाले जब किताबों में पढ़ेंगे या सिंध वाले इस किताब में पढ़ेंगे तो पहले तो वो परेशान हो जाएंगे उसके नाम ढूंढने के। मैं पहले इसके शनाख्त करवा रहा हूँ, उसके बाद आप देखें। उसके तारफ़ के बाद मैं उसके सारे नाम भी आपको बताऊँगा, सिंधी में भी बताऊँगा, पंजाबी में और हिंदी में भी बताऊँगा। सो चलिए पहले इसके तारफ़ वाली और उसके प्रैक्टिकल वीडियो देखें, उसके बाद मैं उसके नाम भी बताने वाला हूँ। ये इस तरह ज़मीन से निकलता है, कोंपल निकालता है, आप देख सकते हैं। फिर इस तरह बड़ा होना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ सिंध में इस तरह का होता है। इतना अगर इसको छोड़ा जाए तो इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये है, ये इसमें बीज पैदा करता है इस जगह से। वो ये जो काली चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये बीज करता है। राइट साइड पर ये ज़्यादा सब्ज़ होता है और इसका जो लीफ है यानी पत्ता है, लेफ़्ट साइड पर कुछ इस तरह होता है। ये खसखस की तरह इसके बीज होते हैं। यहाँ तो बड़े नज़र आ रहे हैं जूम की तरह, लेकिन ये खसखस की तरह और उससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ये काले रंग का होता है जो आप देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाया। इसको उर्दू में बुसखुपरा और पंजाबी में इसको इट सिट कहते हैं और हिंदी में इसको पुनर्नवा कहते हैं। जी बिल्कुल, सिंधिया में इसको सिंधिया में इनखे वाहो चवंदा आहिनि। अगर हमारे देहातों में, हमारे इलाके में सब्ज़ा ज़्यादा होता है तो ये जो पुनर्नवा है, इस पुनर्नवा को कोई भी जानदार अच्छी तरह से खा नहीं पाता, वो उसको पसंद नहीं होता। इस तरह यानी कि ये वो जड़ी बूटी है जो हम खेतों से उखाड़ कर, हम इसको उखाड़ कर
फेंक देते हैं और इसको जानवर पसंद नहीं करते। हाँ, जब सब्ज़े की किल्लत होती है तो फिर इस्तेमाल होती है और हमारे जानवर खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। उस वक्त जब दूसरी चीज़ें या दूसरी जो घास होती है वो मौजूद होती है तो ये नमकीन सा, इसका जायका जो होता है नमकीन सा होता है। सो इसलिए ये नहीं जानवर खाते शौक़ से। और जब जानवर ये शौक़ से खाते हैं उसको उसके जो पेट के कीड़े हैं वो मर जाते हैं, उसके जिगर की इसलाह होती है और कई इसके 100 से ज़ायद फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह आज मैंने इसकी शनाख्त करवाई और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं इसका हर मर्ज़ पर बताऊंगा। जैसा कि आजकल आशोब चशम क्या मर्द लाक चल रहा है, इसमें भी इस बूटी का किरदार है। जो इस्तेमाल एक बार करता है उसको आशोब चशम नहीं होता, या अगर हो भी जाता है तो जल्दी उससे निजात हासिल होती है। इसलिए आइंदा वीडियोज़ में मैं इसके एक एक करके उसके फ़वाइद बताऊंगा, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और कितनी ये अजीब चीज़ है, कितनी ये जो पुनर्नवा सिंधी में इसको कहते हैं वाहो, इन वाहे जा केतिरा केतिरा फ़ाइदा आहिनि, इनके केॾे केॾे इन में इस्तेमाल में आंदो वञे थो। तव्हां पाण ॿुधी करे आप खुद सुनकर हैरान रह जाएंगे। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। आपके मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।